हेलो एवरीवन। आज बैंक ऑफ बड़ौदा का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है और ये उन चुनिंदा बैंकों में है जिसने 15 डे पीएलआई हासिल की है। मतलब 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाया है, जो कि कमेंडेबल है। काफ़ी अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा परफॉर्म कर रही है इन ऑल द फ्रंट। आप डिजिटल की बात कर ले, आप एडवांस की बात कर ले, आप डिपॉजिट की बात कर ले, आप टोटल बिजनेस मिक्स की बात कर ले, हर एरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, यू डिज़र्व 15%। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15% या 15 डेज़ की पीएलआई अचीव की है, और दूसरा ये बैंक ऑफ बड़ौदा है जो 15 डेज़ की पीएलआई अचीव की है। बाकी सब बैंकों की बात की जाए तो सबकी वीडियो मैंने बनाई है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बैंक्स अचीव की है 10%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है उनके लिए भी। और कुछ बैंक 5% की पीएलआई अचीव किए हैं। तो बात करते हैं Q4 में बैंक ऑफ बड़ौदा को रिक्वायरमेंट थी 15 डेज़ के पीएलआई के लिए 8,034 करोड़, और इसने अचीव किया है 8,106 करोड़। मार्जिनली 15% से ज़्यादा है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 15 डे के पीएलआई आपको मिलेगी। और 10 डेज़ की पीएलआई के लिए 6,691 करोड़ चाहिए था, और 5 डे के पीएलआई के लिए 5,348 करोड़ चाहिए था, और इसने अचीव किया है Q4 में 8,106 करोड़। अब इसके नंबर्स देखेंगे कि क्या क्या नंबर्स निकल के बाहर आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। टोटल बिजनेस इसके बढ़ के हो गई है 24,17,464 करोड़। इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो 11.2% की ग्रोथ से टोटल बिजनेस बढ़ा है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। डिपॉजिट की बात की जाए तो 13,26,958 करोड़ इसकी टोटल डिपॉजिट है। ग्रोथ के टर्म में 10.2% लास्ट ईयर से इसकी ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छी है। एडवांसेस की बात की जाए तो एडवांसेस बढ़ के हो गया है 10,90,506 करोड़, और एडवांस की ग्रोथ की बात की जाए तो 12.5% की ग्रोथ है। मार्केट एवरेज की बात की जाए तो 14 से 15% है, जो कि इसका थोड़ा उससे कम है, मगर अच्छा काम चल रहा है उस एरिया में। नेट एनपीए की बात की जाए तो ये काफ़ी लो है। इसके कारण नेट एनपीए जितना कम होता है उतनी प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती है, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे कम इफेक्ट पड़ता है। प्रोविजनिंग करने का मतलब ये है कि उतना पैसा उस चीज़ के लिए ब्लॉक हो गया, मतलब उस पैसे को आप लोन में बैंक नहीं घुमा सकता है। प्रोविजनिंग जितनी कम होगी उतना अच्छा है बैंकों के लिए। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 17,779 करोड़ नेट प्रॉफिट हुई है पूरे साल भर की। लास्ट ईयर में 14,110 करोड़ थी, और ग्रोथ परसेंटेज में देखा जाए तो 26.1% से नेट प्रॉफिट इसकी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल की देखी जाए तो 30,965 करोड़ है। लास्ट ईयर 26,864 करोड़ थी, और परसेंटेज हम लोग पहले भी देख लिए 15.3% से ये ग्रो किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो 3.18% है, जो कि डिसेंट है, अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की ज़्यादा होगी। एम्प्लॉय कॉस्ट देखा जाए तो 4,547 करोड़ एम्प्लॉय कॉस्ट था, और कासा की बात की जाए तो कासा 41.33% पे है, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। सो दैट्स इट विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिस्ट प्रेजेंटेशन और प्रेस स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं है कि उसके टोटल कितने एम्प्लॉय है। अगर टोटल एम्प्लॉय पता चल जाता तो बिजनेस पर एम्प्लॉय और बिजनेस पर ब्रांच या टोटल ब्रांचेस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सब भी मैं रेशियो निकाल के आपको यहाँ पे बता पाता, मगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मैं उसमें क्या ही बता पाऊँ। सो दैट्स इट, थैंक यू।